दिल्ली से बड़ी खबर है। गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत। दफ्तर से लौटते वक्त गड्ढे में बाइक सवार गिर गया। कल देर रात गड्ढे में बाइक सवार गिरा और सुबह 7 बजे गड्ढे से युवक का शव बरामद हुआ। जनकपुरी का ये मामला, जहां बता दें जनकपुरी में जल बोर्ड का काम हो रहा है और जल बोर्ड का काम जिस जगह पर हो रहा है वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा है। उसी गड्ढे में गिरकर दिल्ली के जनकपुरी में बाइक सवार की मौत हो गई। दफ्तर से लौटते वक्त वो गड्ढे में बाइक सवार गिर गया था। रात 11 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद यही वक्त है जब ये बाइक सवार घर पहुंचता है, लेकिन देर रात तक घर ना पहुंचने पर घर वालों ने फोन करना शुरू किया। कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस तक घर वाले पहुंचे, कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन सुबह के वक्त ये जानकारी मिली कि एक शख्स इस बड़े से गड्ढे में गिरा हुआ है। बाइक सवार की इस गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। दफ्तर से लौटते वक्त ये बाइक सवार इस गड्ढे में गिरा। देर रात का ये मामला है। हालांकि सुबह का वक्त बताया जा रहा है 7 से 8 बजे का, जब पुलिस को इस बारे में लोकल लोगों के जरिए एक जानकारी मिली और पुलिस जगह पर मौके पर पहुंची तो ये वही बाइक सवार था जिसकी तलाश घर वाले कर रहे थे देर रात से। इस पूरे मामले पर घर वालों का क्या कहना है, युवक के भाई का क्या कहना है, सुनिए। गुमशुदगी को लेकर तो ऐसा पता चले कि 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कि इस पार्क के अंदर है। वो लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। हाँ खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने रात को खुद 1:30 बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा। मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था। 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा। कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे निकाला गया? बताया उन्होंने, सुबह बताया। वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम रोहिणी गए थे, मंगोलपुरी गए थे, जनकपुरी गए, डाबड़ी गया, पालम गया, सागरपुर गया। कितने लोग हैं घर में? घर में हम 5 लोग हैं। तो क्या 5 लोग कल रात घूमने निकले थे? घूमने नहीं निकले थे, ढूंढने के लिए निकले थे आप लोग? मेरे पापा और मैं निकले थे, बाकी मेरे फ्रेंड्स थे काफी सारे। हाँ। तो फिर आप लोगों को किसी भी गड्ढे में वो नहीं मिला? नहीं मिला। तो फिर आप लोगों को कुछ बताया पुलिस ने कि क्या प्रोसीजर था, कैसे? कुछ नहीं बताया पुलिस ने हमको। और हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। विवेक, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और सबसे बड़ी बात, जल बोर्ड की लापरवाही इस पूरे मामले पर। देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है और लगातार पुलिस जो है मामले की तफ्तीश करती हुई आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस वक्त गड्ढे के अंदर बाइक मौजूद है और उससे निकालने का काम जो है वो जोरों शोरों पर चलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बाकायदा जेसीबी मंगाई गई है और गड्ढे से बाइक निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसको लेकर जहाँ एक तरफ दिल्ली पुलिस जाँच करी तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी जाँच के आदेश दे दिए हैं। बीती रात बताया जा रहा है कि जो कमल था वो अपने ऑफिस से अपने घर कैलाशपुरी की तरफ जा रहा था, तभी बताया गया है कि यहाँ पर जो गड्ढा खुला हुआ था उसमें उसकी बाइक गिर गई और उसमें दर्दनाक जो है उसकी मौत हुई। परिवार वालों का गंभीर आरोप है कि अगर यहाँ पर बैरिकेड किए होते तो शायद ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। बीती रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो है विकासपुरी थाने परिवार पहुँचा था। परिवार का ये कहना है कि 11:15 बजे के आसपास कमल से बातचीत हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट के अंदर वो घर पहुँच जाएगा, लेकिन वो घर नहीं पहुँचा। इसके बाद 12:30 बजे के आसपास
आसपास और विकासपुरी थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। परिवार वालों का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। वो कई थानों में गए लेकिन पुलिस के द्वारा ठीक से सहयोग नहीं मिला। अगर समय रहते होता तो शायद वो समय पर यहाँ पे पहुंच सकते थे। लेकिन वहीं पुलिस का कहना है कि तकरीबन 12:30 बजे जो कमल का भाई थाने पहुंचा था और वहां पर पुलिस ने बाकायदा उसका पूरा सहायता की थी। इसके अलावा जनकपुरी थाने 3 बजे पहुंचे थे। बाकायदा टावर से लोकेशन निकाली गई थी और इस जगह से 200 मीटर के पास जो है पुलिस पहुंच चुकी थी। तो सुबह के वक्त यहाँ पे आसपास के लोग हैं, उन्होंने पुलिस को कॉल किया था कि गड्ढे के अंदर एक युवक पड़ा हुआ है, बाइक पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पहुंची थी। इसके बाद परिवार को जानकारी दी गई। फिलहाल दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी निकाला गया है और शुरुआती जांच में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि जो कमल था वो इस रास्ते से होता हुआ आया था और यहाँ पर जो गड्ढा आपको दिख रहा है इसमें वो गिर जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो जल बोर्ड यहाँ पे काम कर रहा था उसके यहाँ पर कर्मचारी क्यों नहीं थे, यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों नहीं था। ये काफी गंभीर आरोप आसपास के लोग और साथ ही जो परिवार वाले हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप देखेंगे कि पुलिस ने बकायदा यहाँ पर जो है बाइक निकालने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। जो सीढ़ी है वो मंगाई गई है जिसके द्वारा दिल्ली पुलिस का जो जवान होगा वो नीचे जाएगा। और बिल्कुल विवेक, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हो और ना कोई साइन बोर्ड, ना ही वहां पर कोई वार्निंग, ना कोई बैरिकेडिंग। और देखिए इसको लेकर एक और बड़ी खबर बताएं, जनकपुरी हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने जांच के आदेश दिए हैं। जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हुई और वो तस्वीर, वो जगह भी हमने आपको दिखाई जिस गड्ढे में, ये वही गड्ढा है। और मंत्री आशीष सूद की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। सर, कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ और क्या पता चला है अभी तक आपको? देखिए, मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस घटना की जानकारी मिली थी। मैं पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ हूँ और मैंने इन सब घटनाओं को, इन सब विषय को हैंडल करने के लिए चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो देखें। अपेरेंटली जो दिखता है सामने सामने कि सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी एक दुखद घटना हुई है, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। उसके लिए पुलिस को सारे सीसीटीवी की जांच करने के लिए, जल बोर्ड को बैरिकेडिंग का ऑडिट करने के लिए पूरा निर्देश दिया गया। सर, युवक की पहचान हो पाई कि क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था? उनके उसके माता पिता से भी मैं मिला हूँ, उसके भाई से मिला हूँ। हम उनके पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं इस पर? जो जाँच हो रही है, अगर कोई भी जल बोर्ड का अधिकारी या ठेकेदार इसके लिए दोषी होगा, उनको दंडित किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। और देखिए, जनकपुरी हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान आ गया है। लापरवाही के आरोपों की जांच होगी। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एक लाइन का बयान जो है वो जारी किया गया है कि जांच होगी, लेकिन जिस तरह की लापरवाही सामने आई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। ये लापरवाही की इंतहा है। मौत के गड्ढे किस तरह से खोदे जाते हैं और उन्हें इसी तरह से छोड़ दिया जाता है कि एक बाइक सवार उसमें न सिर्फ गिर जाता है बल्कि उसकी जान चली जाती है। वो गंभीरता अभी तक नजर नहीं आ रही है प्रशासन के रवैये में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस शख्स की जान गई है इस गड्ढे में गिरकर, उसकी बाइक को अब गड्ढे से बाहर निकाला जा रहा है। और इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये कितना गहरा गड्ढा है और आसपास किसी तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी। ये परिवार वाले भी कह रहे हैं, चश्मदीद भी कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का यह कहना है कि बैरिकेडिंग की गई थी।